हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह मैथ ज्ञान चैनल से। और आप कैसे हैं? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी तरह से आपका चैप्टर 2, इसमें जो है आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता रहे थे। उसमें जो आधा इंट्रो हो गया, तो आपको बता रहे हैं डिग्री के बारे में। डिग्री के ही आधार पर सभी क्लियर होते हैं। डिग्री, कोफिशिएंट्स वैल्यू और इक्वेशन फॉर पॉलिनोमियल वैल्यू, पॉलिनोमियल्स, तो इनके बारे में बता रहे हैं डिग्री। तो डिग्री से ही निर्धारित होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायोक्यूबिक क्वाड्रेटिक। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, 2x प्लस 1 है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 और 3 की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 5 प्लस 2। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो डिग्री क्या किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है हमारे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? एक है और एक ये 2 है। ये कितनी इसकी है? 2 है इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी 1 है। इसकी कितनी है? 3 है, इसकी 2 है और इसमें क्या है? 4 है और ये 3 है और 1 है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 और ये हो गई आपकी 5। तो इसमें कोई भी हमारा वो है पाइनोमियल, तो उसमें हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। तो हाईएस्ट पावर कौन से हो गई आपकी? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है आपकी पाइनोमियल? 3 हो। कितनी? 1 है। इसमें क्या है आपकी हाईएस्ट पावर? ये 2 है, ये 1 है, तो 2 ली जाएगी। इसमें भी 3 ली जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 4 है हाईएस्ट पावर। और इसमें हाईएस्ट कितनी पावर? 4। तो ये इसकी क्या हो गया? डिग्रियां हो गई। क्या हो गया? डिग्री। जैसे आपसे कोई पूछे कितने पढ़े लिखे हो, तो आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, एमएससी किया है, तो आपकी डिग्री जो आप बताओगे, तो डिग्री आप हाईएस्ट वाली बताएंगे कि हाँ मैंने एमएससी किया है, ये थोड़ी नहीं हाई स्कूल किया है। तो जो हाईएस्ट होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है वही हमारी, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही हमारी डिग्री होती जाती है। ठीक है, अब डिग्री से ही हमारे क्लियर होते हैं क्या नाम, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बायोक्वाड्रेटिक, ये हमारे सब क्लियर होते हैं। तो हमारा जो डिग्री 1 होती है, तो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पाइनोमियल। क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर। क्या कहलाएगा? पाइनोमियल क्या कहलाएगा? लीनियर। लीनियर, ये हमारा हो जाएगा लीनियर। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। और ये पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। ये हमारा कहलाएगा क्यूबिक। क्या कहलाएगा? क्यूबिक। इसमें पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। ये कहलाएगा क्यूबिक। क्यूबिक पाइलोनोमियल। पोलिनोमियल्स। ये कह रहा है हमारा बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये मैं कह रहा है बायो बाई लिख दो, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाट्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इनको आप
तो इसे कॉपी कर लो, फिर आपको दूसरी चीज बताते हैं। अब पॉलिनोमियल होती क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी पावर हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या नाम, होल नंबर्स होना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल, जैसे कि हमारी कोई जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? होल होनी चाहिए। अब इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या नाम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स करके भी लिख सकते हैं, क्यू एक्स करके भी लिख सकते हैं, और जो है जी एक्स करके भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? पोलोनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, पोलोनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल वेरिएबल ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करके इसके क्या कोफिशिएंट कैसे निकालता है, जैसे कि हमारा क्या दिया इसका, ए एक्स प्लस बी से कंपेरिजन कर लें। जैसे आपका दिया गया 5x माइनस 2 दिया गया, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 इस तरह से दिया, तो 2b दिया गया। ठीक है, तो हमारा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5, a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5, और b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस की 2। तो इस तरह से हम क्या कोफिशिएंट इसके निकाल लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट इसी तरह से कंपेयरिंग करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे इस तरह से कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ये हमारे केस के, और इसमें क्या होता है, डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, किसके? ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चाहे बी वाला हमारा फॉर्म जीरो हो जाए, लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए जो है डज नॉट इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया तो हमारा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको हम बता रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है, एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहां पे लिखो पोलिनोमियल। ठीक, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, तो इसमें भी हम इसमें भी अगर लिखना चाहें तो इसमें ए डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसको भी अगर लिखना चाहें तो जैसे ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स क्यू एक्स, या क्या जी एक्स, इस तरह से इसको डिनोटेट कर सकते हैं इसके बराबर में। ठीक है, जैसे कि क्यू एक्स बराबर इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ
क्या हुआ कि हमारा पोलोनोमियल वेरिएबल्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स वेरिएबल ऑफ पोलोनोमियल वेरिएबल ऑफ एक्स वेरिएबल वेरिएबल्स ऑफ एक्स इसका वेरिएबल क्या है हमारा एक्स। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसमें अगर हम जैसे कि इसके भी अगर निकाले कोएफिशिएंट किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे हमारा क्या दिया गया, जैसे कि हमारा दिया गया 2x² प्लस 3x प्लस 2 ये दिया गया है। तो इसी कंपेरिजन किससे कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन कर लेंगे। तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से c बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, इससे हमने इसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम इक्वेशन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या चीज होती है, इक्वेशन फॉर्म, इसको कैसे डिनोट करते हैं ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इक्वेशन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला जो है इसको समझिए। ये हमारी पोलोनोमियल इक्वेशन होती क्या है, पोलोनोमियल क्या होता है, पोलोनोमियल क्या होती है हमारी, क्या नाम, इसको देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसके इक्वल टू 0 कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन इसको कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन, पोलोनोमियल इक्वेशन हो जाएगी, पोलोनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम अगर क्या नाम लीनियर इक्वेशन करें, लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारी पोलोनोमियल इक्वेशन हो गई, पोलिनोमियल हमने क्या इक्वेशन ऑफ ए पोलोनोमियल। तो पोलोनोमियल इक्वेशन के बारे में समझिए, इसको लीनियर से समझिए, इसको तब समझ में आएगा। जैसे कि लीनियर पोलोनोमियल स्टैंड फॉर्म क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखिएगा, लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b होती है, ax प्लस b। अगर इसके इक्वल टू में 0 कर दें, अगर इसके इक्वल टू में 0 कर दें, ax प्लस b बराबर 0, ax प्लस b बराबर 0 हो जाए, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इक्वेशन, ये हमारी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। क्लियर, ये हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इक्वेशन ऑफ फ्रॉम पोलिनोमियल को इक्वेशन किस तरह चेंज करते हैं, इक्वल टू उसके 0 कर देते हैं, तो हमारा वो पोलिनोमियल से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक को चेंज करना चाहें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को चेंज करना, तो स्टैंडर्ड, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल, इतनी हुई ना। अगर इसको इक्वेशन में चेंज करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से इसमें कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कोई लिखना चाहें तो जैसे 2x प्लस 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 है। इस तरह इसको लिखना चाहे तो जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो तुरंत हमारी
इक्वेशन वो कन्वर्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो बराबर इक्वल टू रखते ही उसको इक्वेशन में हम मान लेंगे। ठीक है, अब आती है आपकी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। किस तरह से वैल्यू हम पोलिनोमियल की निकालते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो जैसे आपका दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू क्या नाम दिया गया है 4x² प्लस 2x प्लस 5 दिया गया है। इसमें x की वैल्यू फाइंड क्या करना है, फाइंड f5 फाइंड करना है, f5 फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से निकालेंगे इसकी पोलिनोमियल, तो f5 लिखेंगे यहाँ पे और वैल्यू लिखते जाएंगे 4 इंटू 5 का स्क्वायर, एक्स की किया 5 लिख देंगे प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5। इस तरह से हमारा f5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 प्लस 10 प्लस 5 तो हो जाएगा 100 प्लस 15 तो हो जाएगा 115 हो जाएगा। इस तरह से हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, पोलिनोमियल की निकाल ली। ठीक है, f5 की निकल के आ गई वैल्यू। तो इस तरह से हम वैल्यू और पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपके जो है इंट्रो चैप्टर 2 का पोलिनोमियल का होता है खत्म। इस तरह से आपको जो है आपका इंट्रोडक्शन इसका हो गया है और आपका अगले पीरियड में 1.2.1 जो है आपको डीपली समझाया जाएगा। और आई होप कि आप जो है अच्छी तैयारी करें और अपना बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। हम आपके साथ हैं, साथ बने रहेंगे, एक एक सवाल लगवाएंगे। आई होप कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई को ध्यान दें।